नमस्कार। आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज। आपको पता है कि पंचायती राज के इलेक्शन को शुरू हो चुके हैं और आज हम गांव नथुआल में नथुआल के सरपंच पलविंदर कौर उनके पति जी हमारे साथ हैं, जो कि पुणे एक बार फिर से इलेक्शन में जा रहे हैं। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। हाँ जी, धन्यवाद आपका यहाँ पहुँचने पर। मेरा नाम जसविंदर सिंह। पहले पिछले प्लान में मेरे वाइफ थे पलविंदर कौर। इस बार गांव के लोगों ने मेरा फैसला किया है कि आप दोबारा चुनाव में हिस्सा लें, इसलिए हम इस बार फिर हिस्सा ले रहे हैं। सर, अमूमन देखने में मिलता है कि सरपंचों को 5 साल का कार्यकाल मिलता है, लेकिन इस बार सरपंचों को मिला 8 साल का कार्यकाल, 3 साल एक्स्ट्रा। तो आपने इन 8 साल के कार्यकालों में क्या कार्य किए गांव के अंदर? हमने गांव का संपूर्ण विकास किया है, जिसमें सबसे पहले हमने स्कूल के तरफ ध्यान दिया। उसमें काफ़ी काम किए हैं, जैसे पानी का प्रबंध और भी जो भी काम थे वो किए हैं। क्योंकि नालियाँ गलियाँ जो भी हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से बनाई हैं और लोग उससे संतुष्ट भी हैं। इसीलिए इसी प्रेम के कारण लोगों ने मेरे को कहा है कि भाई आप आगे भी इस चुनाव में हिस्सा लें। सर, आप गांव के सरपंच थे। गांव का सरपंच एक मौजूदा आदमी गांव का मुखिया भी होता है। उनके सामने कुछ समस्याएं भी आती हैं। आपके सामने इन 8 सालों के अंदर क्या क्या मुख्य समस्याएं आई? समस्याएं बहुत आती हैं, जैसे भाईचारे की, और भी वो सभी हमने अपने तरीके से अपना बेस्ट देने की कोशिश की है और उसमें हम बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं। इसीलिए तो लोगों का इतना प्रेम है मेरे साथ। सारे लगभग गरीब जनता बहुत जो भी गांव की है, मेरा भाईचारा है, वो मेरे साथ इसीलिए हैं कि हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सर, इन 8 सालों के अंदर आपने क्या क्या मुख्य कार्य किए जो आप बता सकें? हमने स्कूल का विकास किया, गांव की गली नालियाँ जो बहुत बुरा हाल था उनका विकास किया। आप गांव में घूम के देख सकते हैं कि आज गांव की क्या हालत है। लाइटिंग वगैरह का, रात का सिस्टम, कैमरा वगैरह, जो भी सहूलतें हो एक पंचायत दे सकती है वो हमने पूरी देने की कोशिश की हैं। और जैसे डाणियाँ हैं, डाणियाँ में रास्तों की बड़ी दिक्कत थी, जो कि लगा लो 50 साल हो गई, 60 पंचायतें बनती को, तो आज तक पक्की नहीं हो सकी थी। वो हमारे इस प्लान में लगभग सभी पक्की हो गई हैं। सर, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है अगर मैं जानना चाहूँ? मैंने +2 की है। +2 की। हाँ जी। और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? फेवरेट मेरा पंजाबी था। पंजाबी टोटल मतलब हाँ, पंजाबी क्योंकि पंजाबी। हम पंजाब से बिलोंग पंजाबी बोलते हैं ना, इसलिए लैंग्वेज हमारी फर्स्ट लैंग्वेज पंजाबी है, इसलिए मेरा ज़्यादा फेवरेट पंजाबी ही था। सर, अब आप लोगों के बीच में दोबारा जा रहे हैं तो क्या क्या मुद्दे हो रहे हैं? अगर आगे के प्लान में आप बनते तो क्या क्या आपके दिमाग में कि मैं ये करवाना चाहूँगा, तो जो रह गया था? जो देखो, मैंने पहले सबसे भाईचारे की तरफ से ध्यान दिया था, वो मैं आज भी उस पर कायम हूँ और आगे भी रहूँगा। मैं किसी को पीछे छोड़कर किसी भी वर्ग को गांव के नहीं आगे चलना चाहता, और आगे भी वही करूँगा। मैं जो पहले पीछे किया था वही उसी को आगे लेकर चलेंगे। जैसे एक दो दिमाग में होते हैं ना मुख्य कार्य कि मेरा सबसे पहले एजुकेशन पर है, या गाँव को मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ जो सबसे अलग दिखे। देखो जी, सबसे पहले है जो बेसिक काम है वो एजुकेशन है। बाकी काम तो चलते रहते हैं। मैं सबसे पहले पिछले प्लान में भी एजुकेशन के पक्ष में रहा हूँ और आगे भी सबसे पहले मैं एजुकेशन के ही पक्ष में रहूँगा। वही काम मैं आगे लेकर चलूँगा। सबसे पहले मेरा प्रेफरेंस जो होगी वो एजुकेशन की तरफ होगी, क्योंकि बच्चों का विकास तो गांव का विकास तो देश का विकास। सर, आपके गांव में एक बहुत बड़ा स्टेडियम है जो राज्य स्तर का है शायद, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके सफाई अभियान जो वो पूरा अभी उसको बने हुए भी काफ़ी साल हो गए, लेकिन वो निरंतर रूप से चल नहीं रहा। मतलब वहीं खंडहर हो चुका है, दीवारें अब क्या है कि गिरने भी लगी हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारी कोशिशों के कारण ही पिछली बार हमने बहुत कोशिशें की, जिसके कारण उसका दोबारा उसका जो रिपेयरिंग हुई थी काफ़ी हद तक, और जो भी सहूलतें हम ला सके वो लाए। आगे सरकार से हम पूरा इसके बारे में संघर्ष करेंगे, क्योंकि हमारा स्टेडियम है जो उसमें कोच भी आने चाहिए, और बच्चों का प्रॉपर तरीके से जो स्टेडियम का होने का फ़ायदा है वो हमें मिले, गांव को मिले।
सर फाइनली और लास्ट सवाल, गांव के अंदर गरीब अमीर भी होते हैं, तो मतलब आप क्या गरीबों के लिए खास काम करना चाहेंगे? ये तो आप गरीबों में जाकर खुद देख सकते हैं। जो 5 साल का आप 8 कहते हो, वैसे तो 5 के बाद उन्होंने ले लिया था हमसे। हाँ, तो कोरोना काल में मैंने पूरा जो मैं कर सकता था एक सरपंच होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, वो मैंने पूरा अपना फर्ज निभाया। आप उसकी संतुष्टि कर सकते हैं गांव वालों से। लोग ही बताते हैं, हम मैं नहीं बताऊंगा अपनी बातें सही, आप लोगों में जाओगे तो वो बताएंगे। लास्ट सवाल, आप गांव के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही गांव के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जो मैंने 5 साल में काम किए हैं वो उन कामों को ध्यान में रखते हुए मेरा साथ दें। कभी छोटे बड़े में फ़र्क नहीं किया, ये सभी गांव वाले आपको बेहतर बता सकते हैं। आप गांव वालों से यही अपील है कि अगर मेरे काम उन्हें अच्छे लगे हैं और मैंने काम कुछ किया है या लोगों में मैंने भाईचारा बनाने की कोशिश की है, तो उन कामों को देखकर मुझे आगे मौका दें। लास्ट सवाल, युवा है कि नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं और वो प्रत्येक गांव के अंदर होता ही है, चाहे कोई तो आप इसके लिए क्या करना चाहेंगे? अनजान युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस मामले में हम बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे गांव में नशा 1% के बराबर है और आगे से पहले भी हमारी कोशिश रही है कि नशे से बचाया जाए बच्चों को, और आगे भी यही रहेगी। धन्यवाद सर जी, विश यू ऑल द बेस्ट। आप निरंतर कार्य करते रहें, हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। एडवांस। थैंक यू सर। जसविंदर सिंह के पिताजी परमजीत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ जी अंकल जी, आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे है बेटे, मैं मेरी नौ पहलो सरपंच अस्सी 5 साल उसने सरपंची की, अब मैं बेटे को खड़ा किया। मैं पिंड का विकास बहुत तगड़ा कराया, थोड़ा नहीं कराया। बाकी मैं पिंड वालिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ नहीं है गरीब आदमी, ਉਹਦੇ हर लड़की ਨੂੰ 51,000 रुपया सगन दे दूँगा, मेरा वादा है। कोई बाकी मैं कोई काम ऐसा छोड़िया नहीं पिंड 'ਚ। मैं आंगनवाड़ी बनाईयां, स्कूल के 2 कमरे बनाए हैं, छप्पड़ की कंध किसी नहीं कढ़ाई, ढाणियां का अज तक किसी ने विकास नहीं कराया 60 साल तो। मैं ढाणी की कोई सड़क नहीं छड्डी। मैं लोगों नाल अज भी वादे बनदियां भी मैं ये काम दोबारा फिर करूँगा। जनता से क्या अपील करना चाहते हो? जनता नूं ये कहना भी जे मेरे काम नूं देखदे जो तो मैनूं वोट पा दो, नहीं देखदे ना।